अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरह बहुत ही आसानी से यूट्यूब पर वीडियोज़ को एडिट कर सकते हैं। यूट्यूब पर वीडियो एडिट करने से मुराद ये है कि देखिए जिस तरह आप जब वीडियोज़ वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं, तो आप उनको या तो अपने कंप्यूटर पर एडिट करते हैं या फिर आप मोबाइल पर वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस वगैरह के ज़रिए बहुत आसानी से वीडियोज़ को एडिट कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब की जो स्टूडियो है, इसमें आपके पास एक बहुत 2 बहुत ज़बरदस्त अहम फीचर्स हैं और उनको फ़ायदा ये है कि आपकी जो वीडियोज़ हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती हैं। एक तो आप उनको ट्रिम कर सकते हैं, यानी कि जो वीडियो की ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, फालतू जो उसमें से वीडियो क्लिप है वो आप ख़त्म कर सकते हैं और दूसरा है ब्लर का ऑप्शन। अगर आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोज़ ऐसी मिलती हैं जिनकी ड्यूरेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है, यानी 10 से 15 या 20 मिनट, लेकिन उसमें काम की बात सिर्फ़ 3 से 4 मिनट होती है और बकाया जो वीडियो में फुटेज होती है वो अननेसेसरी होती है, उसका कोई काम नहीं होता। इसका वजह ऐसा होता है कि अक्सर लोग जो है कैमरे से जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो एक ही टेक में पूरे जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसमें जो काम की चीज़ होती है वो भी आ जाती है और बाद वक़्त ऐसा होता है कि बिल्कुल साइलेंस होता है, कुछ भी नहीं होता और वो वीडियो जो है आपकी जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और लोग इससे बोर हो जाते हैं क्योंकि उसमें काम की चीज़ सिर्फ़ 3 से 4 या 5 मिनट की होती है, जबकि काफ़ी सारा हिस्सा ऐसा होता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अब अगर आप उसको कंप्यूटर पर एडिट करना चाहें या मोबाइल पर, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, एक्सपोर्ट करने में टाइम लगता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप यूट्यूब स्टूडियो में ही वीडियो को अपलोड करने के बाद यूट्यूब पर आप उसको एडिट कर सकते हैं। यूट्यूब आपको ट्रिम का फ़ीचर देता है, तो जो हिस्सा आपका अननेसेसरी है, आप उसको बहुत आसानी से वहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। ये आपका पहला फ़ीचर हो गया। ट्रिम करने के अलावा आपके पास जो एक बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है, वो है ब्लर का ऑप्शन। आपने अक्सर वीडियोज़ में देखा होगा कि चेहरा ब्लर कर दिया जाता है, यानी कि चेहरा वाज़ेह नज़र नहीं आता, वो धुंधला हो जाता है। तो आप यूट्यूब स्टूडियो में जो है, जो वीडियोज़ एडिट करके यही काम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है कि अगर आप चाहें तो आपकी वीडियोज़ में अक्सर ऐसा होता है कि मोबाइल नंबर वगैरह शो हो जाता है या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, जो आप नहीं चाहते कि वो आपके जो वीडियो में शो हो। अब आप उसको या तो कंप्यूटर के ज़रिए एडिट कर सकते हैं या फिर मोबाइल में एडिट करें। वो लंबा प्रोसेस है क्योंकि पहले आप रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको वहीं पर मोबाइल में एडिट करेंगे, एक्सपोर्ट में काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके बजाय आपके पास ऑप्शन ये है कि आप वीडियो को डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड कीजिए और यूट्यूब आपको जो है एक ब्लर का ऑप्शन देता है, यानी आप चेहरा चाहें तो चेहरा छुपा सकते हैं या चाहें तो कोई भी उसमें जो जो हिस्सा है अननेसेसरी आप चाहते हैं कि जो खास इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शो ना हो, तो आप उसको जो है यूट्यूब के ब्लर फीचर के ज़रिए उसको वहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दोनों फीचर्स दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप उनको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वीडियो जो है टेस्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर आपको दिखाने के लिए। तो आप बहुत आसान है, यहाँ से आप यूट्यूब.com पे आते हैं जब आप, तो studio.youtube.com पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। ये आपका क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप टैप करें तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है अपलोड का। आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। वीडियो अपलोड करने के बाद आपके पास यहाँ प्रोसेसिंग होती है। ये देखिए यहाँ पे 95% इसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है और प्रोसेसिंग होने के बाद इसके अलावा आप यहाँ पे यूट्यूब को जब वीडियो अपलोड करते हैं तो आप उसकी थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह, और आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप ये तमाम काम यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मज़ीद ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है डिटेल जो है थोड़ी, कि क्या ये वीडियो बच्चों के लिए है? नो, इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और कुछ हमारे पास ये देखिए इसकी जो प्रोसेसिंग है वो फिनिश हो चुकी है। तो यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। एड स्क्रीन और कार्ड में एड स्क्रीन और कार्ड ऐड नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। और फिलहाल मैं इसको प्राइवेट ही रखता हूँ, मैं पब्लिक नहीं कर रहा है इसको। यहाँ से हम सेव पे जाते हैं और अब देखिए, अगर आप नए हैं तो आप जो है इस तरीके से studio.youtube.com विज़िट कीजिए। डायरेक्टली आप यूट्यूब पे लॉगिन होंगे तो आपके पास ये आपका ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आपके पास आपने जाना है वीडियोज़ में। वीडियोज़ में जाने के बाद आपकी ये जो वीडियो यहाँ पर अपलोड है, आप वो वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ से इस वीडियो को एडिट करना चाहता हूँ तो मैं इसे यहाँ पे जो ये पेंसिल का आइकन है इस पे क्लिक करूँगा। मेरे पास ये ऑप्शन आ गया, यहाँ से मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन और तमाम इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकता हूँ, लेकिन आपने यहाँ से जाना है इस चीज़ पे। ये देखिए आपके पास ये है एडिटर। एडिटर पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास देखिए ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड ब्लर का ऑप्शन है आपके पास और एक ट्रिम का ऑप्शन है। अब यहाँ से ब्लर और ट्रिम दोनों ऐसे हैं कि आप कोई हिस्सा रिमूव करना चाहते हैं वीडियो का तो बहुत आसानी से जो है ट्रिम के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं और ब्लर का जो ऑप्शन है इससे आप ब्लर कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे हम जो देखिए अगर ब्लर पे जाएँ तो ऐड ब्लर पे आप क्लिक करेंगे तो आप नई जो हो ये आपकी टैब खुल जाती है। एक चीज़ याद रखिए कि ये काम आपको जो है गूगल क्रोम में करना होगा। ऐसा हो सकता है कि फायरफॉक्स में जब मैंने ट्राई किया लेटेस्ट जो वर्ज़न था तो तकरीबन ये अप्रैल 2020 की बात है। तो फायरफॉक्स में ये ब्लर का जो ऑप्शन है ये काम नहीं कर रहा था मेरे पास, इसलिए आप गूगल क्रोम इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, एक तो है ब्लर फेसेस का और ये देखिए ब्लर फेसेस और पीपल हू अपीयर इन योर वीडियो। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे
और ऐड करेंगे तो ये यहाँ से प्रोसेसिंग हो रही है और ये डिटेक्ट कर रहा है जो भी इसमें वीडियो में जो फेसेस हैं चेहरे के, वो देख रहा है और उसके बाद उसको ब्लर कर देगा और वो वाज़िया नहीं होंगे। यहाँ पे एक दफ़ा ये प्रोसेसिंग हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे इस टाइम आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रोसेसिंग है 1%। एक दफ़ा ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा। प्रोसेसिंग यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो चुकी है और अब आप यहाँ पे अगर देखें तो ये जो मेरा चेहरा है यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया गया है और मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से जो चेहरा है ये देखिए ब्लर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये डेमो देख सकते हैं कि जो चेहरा है वीडियो में वो मेरा ब्लर हो चुका है। मैं यहाँ से अगर वीडियो को प्ले करूँ तो ये देखिए, अब यहाँ पे जो चेहरा है वो बिल्कुल यहाँ से ब्लर हो चुका है, वो वाज़िया नहीं है। तो इस तरीके से आप चेहरे को छुपा सकते हैं वीडियोज़ में। अब यहाँ से मैं इस वीडियो को सेव करना चाहूँ तो मैं सेव कर सकता हूँ या मैं यहाँ से इसको कैंसल कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं इसको अभी फिलहाल सेव नहीं करना चाहता, सिर्फ डेमो था तो मैं यहाँ इसको कैंसिल कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कस्टम ब्लरिंग का। ऐसा होता है जैसे मैंने ज़िक्र किया कि बाज़-औक़ात आपके पास कोई मोबाइल नंबर वगैरह होता है या कुछ ये आप इन्फॉर्मेशन हाइड करना होती है, तो इसके लिए आप ये कस्टम ब्लरिंग जो ऑप्शन है ये चूज़ करेंगे। आप यहाँ से एडिट पे क्लिक कीजिए। आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से अब आपने जो भी हाइड करना है आप वो सिलेक्ट करेंगे। अपने माउस के ज़रिए आप जो है एक लेफ्ट की प्रेस करें और स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से प्रेस करके रखें। ये देखिए, मैं अगर यहाँ से इसको हाइड करना चाहता हूँ माइक को, तो ये देखिए यहाँ से ये हाइड हो रहा है। अब यहाँ से हाइड होने के बाद आपने कितनी ड्यूरेशन है इसकी, ये देखिए यहाँ से आप इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसकी दफ़ा से चाहता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे आप टाइमिंग भी नीचे देख सकते हैं कि ये आपको 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड भी शो हो रहा है। यहाँ से अगर आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी है तो आप इस तरीके से उसको ज़ूम इन कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है? यहाँ से आप देखिए आपके पास तमाम जो सेकंड्स हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास ये 3 सेकंड है यहाँ से और ये 12 सेकंड तक। तो मैं चाहता हूँ कि 3 सेकंड से लेके 9 सेकंड तक जो है, ये जो माइक है ये यहाँ नज़र ना आए, ये ब्लर हो जाए यानी ये छुप जाए। इसे ये सिलेक्ट करूँगा और देखिए ऐसा होता है कि ये बाज़ वक़्त मूव होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे पहले इसको लॉक कर देना चाहिए। अब ये चीज़ थी, अब ये लॉक हो गया, तो यहाँ से आप जो है इसको वीडियो को प्ले करके डेमो देख सकते हैं। मैं यहाँ से वीडियो को प्ले करता हूँ और ये देखिए यहाँ से अब ये आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि ये चीज़ यानी कि यहाँ से ब्लर हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। अब आप इसको यहाँ से डन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो ऑप्शन है ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए 3 सेकंड पे आके आपका जो माइक है यहाँ से ये छुप गया, ये सब ब्लर हो गया। और अब आप इसको यहाँ पे सेव एज़ न्यू वीडियो कर सकते हैं या आप इसको इसी वीडियो को अगर सेव करना चाहें तो आप इसी को यहाँ से सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप दोबारा से एक दफ़ा कन्फर्म कर दीजिए और यहाँ से ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए दोबारा अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से दोबारा पेंसिल पे क्लिक करूँगा एडिट पे और अगर मैं यहाँ से एडिटर में जाऊँ तो अगर आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, उसकी लेंथ वगैरह ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे आपको ये देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है वीडियो इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, प्लीज़ चेक बैक लेटर। यानी कि जब आप एक काम कर लेंगे, अगर आप इसको ट्रिम कर लेंगे या फिर आप इसको अगर इसमें ब्लर वगैरह ऐड कर लेंगे तो उसके बाद जब आप दोबारा एडिट करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये मैसेज आएगा वीडियो इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, प्लीज़ चेक बैक लेटर। यानी कि ये वीडियो की जो आपने एडिटिंग की है वो प्रोसेसिंग हो रही है, इसमें अब कुछ टाइम लगेगा आपका और उस ड्यूरेशन के दौरान आप इसको एडिट नहीं कर सकते। जब आपका ये फीचर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पे आके एडिटिंग का जो ऑप्शन है हमारे पास, हम वो इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अब मैं यहाँ से कुछ देर वेट करता हूँ और उसके बाद जब ये हमारा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम यहाँ से जो ट्रिम का फीचर है उसे इस्तेमाल करके देखेंगे। अब देखिए जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो प्रोसेसिंग हो रही है, तो मैं आपको एक और दूसरी वीडियो मैंने यहाँ से अपलोड की है, मैं इसे यहाँ से आपको ट्रिम करके दिखाता हूँ। आप यहाँ से जाएंगे पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपने जाना है एडिटर में और एडिटर में जाने के बाद आपके पास ये मेन स्क्रीन आ जाती है वीडियो एडिट करने के लिए और यहाँ से अब आप ट्रिम करेंगे। अब देखिए ये जो आपके पास ऑप्शन है इधर से आप इसको ज़ूम इन करना चाहें टाइमलाइन को तो आप ज़ूम कर सकते हैं और इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है। अब आप फ़र्ज़ करते हैं कि देखिए यहाँ पे ये वीडियो की ड्यूरेशन है ये मेरे पास और ये 1 सेकंड यहाँ पे 1 मिनट शो हो रहा है, फिर यहाँ पे तमाम ड्यूरेशन है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके ये जो यहाँ से मेरा कर्सर आ रहा है और ये हिस्सा मैंने रिमूव करना है। तो इसके लिए आप ये काम ऐसे करेंगे कि पहले आपने जिस जगह से ये आपकी देखिए ये लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ आपने शुरू करना है तो आप यहाँ से ट्रिम करेंगे। जब आपने ट्रिम किया तो ये देखिए एकदम से ये वापस आ जाती है, तो इसको आप दोबारा से ज़ूम कर सकते हैं यहाँ से। आपके पास ये ऑप्शन है ज़ूम का बटन। अब आप यहाँ से स्प्लिट पे क्लिक कीजिए, ये आपके पास नीचे ऑप्शन है स्प्लिट, यहाँ पे स्प्लिट पे मैंने क्लिक किया तो आपके पास ये ऊपर वाली लाइन है इसको आपने कुछ नहीं करना। देखिए आपके पास ये जो नीली लाइन है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, इस पे जब माउस लेके जाएंगे तो आपके पास ये एक तीर का निशान आ जाता है, देखिए एरो। अब यहाँ से आप इसको प्रेस करके जो है ऐसे लेके जाएं तो ये हिस्सा आपके पास देखिए जो सिलेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा आपको ये देखिए
इसका जो बैकग्राउंड चेंज हो गया है, आपको नज़र आ रहा है कि इतना हिस्सा हमने सेलेक्ट किया है। अब अगर आप यहाँ पे एक्स का जो आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हिस्सा डिलीट नहीं होगा बल्कि ये अंडू हो जाएगा। तो आपने ये नहीं करना। यहाँ से ये देखिए ये हिस्सा खत्म हो गया, तो अब दोबारा से मुझे सिलेक्ट करने के लिए स्प्लिट पे करना होगा और ये देखिए मेरे पास ये नीचे जो लाइन है एक, तो अब दोबारा से मैं इस हिस्से को ऐसे सिलेक्ट करूँगा। अब ये हिस्सा सिलेक्ट होने के बाद आपने जो इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए आप करेंगे ये प्रीव्यू, आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा है, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे आपने क्लिक किया, अब आप देखिए इस वीडियो को अगर मैं यहाँ से प्ले करूँ आपके सामने, तो ये देखिए, ये जो आपका हिस्सा है ये स्किप हो जाएगा, आपको ये वीडियो में नज़र नहीं आएगा। वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप यूट्यूब पर वीडियो को ये देखिए यहाँ से ये सब स्किप हो गया और आगे से यहाँ से वीडियो शुरू हो गई, यानी कि अब आपने काम ये किया कि ये हिस्सा आपका जो डिलीट हो जाएगा। अब इस हिस्से को सेव कैसे करना है आपने, कि आपके पास ये ऑप्शन है सेव चेंजेस का, आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। आपके पास ये वार्निंग आ रही है सेव चेंजेस का कि इट माइट टेक अ फ्यू आवर्स फॉर योर चेंजेस टू अप्लाई। तो ये डिपेंड करता है आपकी वीडियो की जो लेंथ है वो कितनी बड़ी है, कितनी लंबी वीडियो है, तो उसी लिहाज से आपका टाइम लग सकता है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो फिर ये आपकी प्रोसेसिंग में भी थोड़ा टाइम लेगा। अब मैं इस पे एग्री करता हूँ, मुझे मसला नहीं इसमें, तो मैं यहाँ से इसको सेव कर दूँगा। अब ये देखिए ये वीडियो यहाँ पे इसके मैसेज आ रहा है नीचे कि वीडियो इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, प्लीज़ चेक बैक लेटर। तो ये वीडियो भी अब प्रोसेस हो रही है और इसके बाद जब वीडियो एडिट हो ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे मेरे को कोई वार्निंग वगैरह नज़र नहीं आएगी। और जब आपकी वीडियो जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपके पास ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन होता है, तो आप इस कैजुअल पे जाके यहाँ से वीडियो को जिस टाइम पब्लिश करना चाहते हैं, क्या देखिए आज मैंने वीडियो अपलोड की, अब मैं चाहता हूँ मैंने एडिटिंग भी इसमें कर ली, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है 3 दिन 4 दिन या 5 दिन के बाद खुद ब खुद ही पब्लिश हो जाए। तो मैं यहाँ से जो आगे ये देखिए कोई भी तारीख जो मैं सेलेक्ट करना चाहूँ, अगर मैं 1 महीने या बाद या 1 साल बाद की भी कर दूँगा, तो ये वीडियो खुद ब खुद ही 1 साल बाद ही पब्लिश हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको स्केड्यूल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप यूट्यूब वगैरह पर वीडियोज़ को एडिट करने नहीं जानते थे, तो आप बहुत आसानी से आप यूट्यूब पर ही अपनी वीडियोज़ को एडिट कर सकेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।